हेलो गाइस, आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो शिव जी की पूजा करने के बाद तो दिल को ऐसे ही सुकून मिल जाता है, लगता है मन को एकदम शांति से मिले। और मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि मैं वीकली फास्ट करती थी मंगलवार का। अब 3 बार से ये तीसरा सोमवार है। सोमवार और मंगलवार दोनों मेरा एक साथ हो जा रहा है, तो 2 दिन का मेरा फास्ट हो जाता है। अभी आज सोमवार किया, कल मंगलवार किया, और उसके बाद और मैंने पूरी भर हाथ चूड़ियाँ भी पहनी थी, मैंने निकाल दिया उसको मेहंदी लगाने के लिए। मैंने बहुत दिन से सोचा था, 4-5 दिन से, कि मेहंदी लगाऊंगी। हर बार मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि कभी मेरी बर्तन वाली आंटी नहीं आती थी, कभी मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता था, कभी मेरे पास कपड़े बहुत धुलने हो जाते थे, तो मैं इसलिए नहीं लगा पाती थी। तो मैंने सोचा कि इस बार 4-5 दिन पहले से मैंने निकाल दिया कि मैं सोमवार को ज़रूर लगाऊंगी। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि मेरी बिटिया का 3 दिन से तबीयत ख़राब है। उसको खांसी जुकाम, मौसम चेंज हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है बहुत तेज़। आज कल भी बारिश हुई थी और आज तो पूरी रात बारिश हुई थी। तो इसकी वजह से ये इसको जब खांसी होती है उल्टियाँ कर देती है, और कल इसने उल्टियाँ कर दिया। तो फिर मैंने ये गद्दा है इस बेड का, मोटा दोनों गद्दा है, इसको मैंने इतने मोटे गद्दे को तो धुलूंगी नहीं, मैंने इसको साफ़ करके पानी से बाहर रखा। उसके बाद फिर बारिश होने लगी तो ये बाहर भी सूख नहीं पाया। फिर हम लोग इस पर सो रहे हैं, और रात में इसने इसमें भी उल्टी कर दिया, तो मैंने उसको उठा के साइड में कर दिया, पोंछ के साफ़ करके साइड में कर दिया, और फिर दूसरा लगा दिया। ये जब ये छोटी थी तब मैं लगाती थी बेड के दोनों साइड में, ताकि ये गिरे ना, इसको चोट ना लगे। अक्सर ही गिर जाती थी बेड से नीचे, इसलिए मैं लगाती थी, वही मैंने वो किया। और इसने क्या किया, इस पर भी उल्टियाँ कर दी, तो उसको भी साइड में कर दिया। और पूरी रात इतनी बारिश हुई है कि कपड़े सूख नहीं रहे। दरवाज़ों पे तो मैंने कपड़े चारों तरफ डाल के रखे हैं, उस साइड दरवाजे पे भी डाल के रखा है। और बारिश इतनी तेज़ हुई है कि आपको दीवारों पे दिख रहा होगा, ये देखिए पूरी रात बारिश हुई है, चारों तरफ एकदम पानी। अभी भी मौसम बहुत ख़राब है, और हर तरफ मैंने कपड़े डाल रखे हैं, ये ताकि ये सूख जाए फ़ैन ऑन कर करके। तो क्या ही मैं मेहंदी लगाऊं, मतलब लगातार इसको जब तबीयत ख़राब होती है, इसकी खांसियाँ वो शुरू होती है ना, तो खांसते खांसते उल्टियाँ कर देती है। तो 3 दिन से यही चल रहा है। मैंने इस बेड मैं रात में फिर इसको इस बेड पे लेके आई थी सुलाने के लिए, कि चलो इस रूम में ले जाके सुला देती हूँ, उसको सुबह साफ़ करूँगी। और रात में 1-2 बजे बच्चा उल्टी करे तो कौन ही 1-2 बजे बिस्तर धुलने शुरू करेगा, घर में झाड़ू पोछा करने शुरू करेगा, डिटॉल से पोछने शुरू करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। और मेरे हस्बैंड भी अभी बाहर गए हैं ऑफिस के काम से, तो वो भी घर पर नहीं है, तो अकेले करना पॉसिबल भी नहीं है। और बच्चा भी आपका छोटा है, तो वो गोद में रहेगा आपके, उसकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होगी तो फिर उसको मम्मा का गोद चाहिए, मम्मा गोद में से लेकर सुलाओ। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैं उस रूम में लेके चली गई इसको, कि चलो रात में उस रूम में सुला देती हूँ। उसके बाद उसको भूख लग गई, तब बच्चे को भूख लग गई, और दिन भर अगर आपका बच्चा कुछ खाया ना हो और आपसे मांगे तो आप कैसे भी उसको खिलाएंगे। कितना भी आपका मन ना करे कि अरे खिलाऊंगी तो उल्टी कर देगी। इसकी शक्ल देखो कैसी हो गई है, मेरी बेटी की 3 दिन से इसकी तबीयत सही नहीं है, कैसी शक्ल बन गई इसकी। तो कैसे भी आप खिलाएंगे, आपका मन तो मानेगा नहीं। अगर आप माँ है तो मन नहीं मानने वाला है। तो मैंने दूध बिस्किट खिला दिया रात में 2 बजे, मैगी भी आ रहा है। और उसके बाद इसको फिर खांसी आई, और फिर इसने सुबह 4 बजे करीब में उस रूम में भी उल्टी कर दिया। तो फिर मैंने उस रूम का भी चादर धुल दिया है। अब सुबह से मैं कंटिन्यू, अभी 10:30 होने वाले हैं, मैं काम ही कर रही हूँ, कपड़े ही धुल रही हूँ। उसके बाद पूरे घर में मैंने डिटॉल वगैरह डाल के खूब अच्छे से पोछा लगाया ताकि स्मेल ना करे। और फिर भी धूप हो ही नहीं रही है, और खाना ये खा नहीं रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको मैगी खिला देती हूँ। मैगी नुकसान तो बहुत करता है, पर खाना नहीं खा रही है तो कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा, जिससे थोड़ा पेट भी भरे इसका, तो वही खिलाऊंगी। तो बाय फ्रेंड्स, आपको हमारी ब्लॉग कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सावन में कौन कौन सोमवार का व्रत करता है, और लगभग ज़्यादातर लोग तो महादेव के भक्त होंगे ही होंगे, ये तो नो डाउट, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। ज़्यादातर लोग, क्योंकि हमारे भोलेनाथ इतने अच्छे हैं ही कि सब पे अपनी कृपा बना देते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन सोमवार का व्रत करता है। थैंक यू एंड बाय।